बिजनेस लीड्स के लिए किस तरह बिजनेस लीड जनरेट कर सकते हैं या अपना चांस ऑफ फेलियर बिजनेस में किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। टीम बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, और फिर टीम आ जाए फिर उसको साथ लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो किस तरह हम अपनी पीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि सेल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपका नंबर अगले बंदे के मोबाइल में सेव नहीं होता ना, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी से। आपने देखा होगा कि जो लोग नहीं भी इस तरफ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आ रहे थे, वो लोग आए हैं। हम ये कहते हैं कि फॉलो अप जितना स्ट्रांग हो, जितना कंटिन्यूस आप मिलें, वैसे ही जाके बैठ जाएं उसके पास। Assalamualaikum, good evening. Welcome to another episode of Chai with CEO at Qasim Ali Shah Foundation. It's me, Dr. Varda Sikandar, your host here. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, a very dynamic personality, बिजनेस एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ना सिर्फ खुद बिजनेस करते हैं बल्कि बहुत सारी कॉरपोरेट्स को किस तरह अपने बिजनेस लीड्स लेनी है, किस तरह कन्वर्जन ऑफ बिजनेस लेनी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारे आज के गेस्ट के साथ हमारी होने वाली है। तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आज के गेस्ट से, मिस्टर जमील लिल्ला। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर आप आए हमारे शो में और आपने टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं ना, तो बिज़नेस पे बात करना बड़ा आसान होता है एवरीबडी से कि मैंने बिज़नेस करना है, लेकिन जब बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं बट बिजनेस सस्टेन नहीं करता। स्टार्टअप बहुत आसान है, एग्जीक्यूशन फेज तक भी बहुत लोग चले जाते हैं। समटाइम इनिशियली कस्टमर भी आ जाता है लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रह सकती, लेकिन बाद में बिजनेस नहीं आ रहा होता। जी बिल्कुल। देखें, आइडियाज़ तो हर बंदे के पास होते हैं। अल्टीमेटली कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी इनिशिएट करता है, वो थ्रू आउट अपने फाइनेंशियल्स देखता है, अपनी टीम को देखता है, अपनी इंटरनल पोटेंशियल्स को देखता है, और मार्केट की पूरी जो है वो अपनी पूरी R&D करता है, उसके बाद स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं रियल टाइम, जो कि ऐसा नहीं होता कि वो आपको उस वक्त नज़र आ रहे होते हैं लेकिन फोरकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन सडन होते हैं। तो बीइंग कोई भी बिज़नेस, क्योंकि मेरा तो अल्टीमेटली इसी स्टार्टअप के साथ ही कोई एसोसिएशन है, और जितने भी यहाँ की कम्युनिटी है जो स्टार्टअप, ख़ास तौर पे जो इनोवेटिव बिज़नेस के साथ इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, उसमें चाहे IoT हो गया, उसके अंदर चाहे हेल्थ टेक हो गया, उसके अंदर चाहे बिज़नेस सॉल्यूशंस कंपनीज होंगी, तो उनके साथ एसोसिएशन रही है। तो मैंने अल्टीमेटली यही देखा है कि जो CEOs, जो फाउंडर थोड़ा सा मार्केट को जो है वो कई ओवरऑल 360 लेवल पे देखते हैं तमाम प्रोस्पेक्ट्स को, वो थोड़ा सस्टेन कर जाते हैं बिज़नेस को। कुछ लोग जो है वो इन हरी सिर्फ मार्केट में ट्रेंड देखते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लेकिन प्रॉपर R&D नहीं करते, और उस लेवल पे कुछ अपनी जो ऐसा सेकंड प्लान बी नहीं होता उनके पास, वो फिर थोड़ा सा इश्यूज आता है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं। इसको हमेशा आपने जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो ज़रूर देखना है, लेकिन ये देखना है कि मार्केट के अंदर अगर जिस प्रोडक्ट को या जिस को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जो सोल्यूशन को, वो एडर फॉर द टाइम बीइंग है या फॉर द लॉन्ग रन उसके अंदर स्केलेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोस्टली बिजनेस फेल हो जाते हैं। ख़ास तौर पे फिर हमारे कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि आप सोल्यूशन या प्रोडक्ट सेल तो कर देते हैं, लेकिन आपने कोई उसका बैकअप प्लान, कोई सपोर्ट स्ट्रेटजी, उसकी कस्टमर सक्सेस के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं रखा होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने उसको रिटर्न देने की बारी आती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बारी आती है, तो तब आप के पास वो चीज़ें नहीं होती पॉकेट के अंदर। तो फिर ये चीज़ें अल्टीमेटली आपकी रेपुटेशन और सस्टेनेबिलिटी स्केल पे जो असरअंदाज होता है। अब तो जैसे आपने हमें बताया कि दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से बिजनेस फेल होता है, तो अब ये भी हमें आप फिर सोल्यूशन भी साथ बताएं कि बिजनेस लीड्स के लिए किस तरह बिजनेस लीड जनरेट कर सकते हैं या अपना चांस ऑफ फेलियर बिजनेस में किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। जी, आपने बेसिकली ना देखें, कोई भी स्टार्टअप है ना, तो उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीपल होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपका एक बिज़नेस आ रहा है जो कि आपकी प्रोडक्ट से आ रहा है, तो रियल टाइम कुछ सोल्यूशन ऐसे भी होने चाहिए जो कि आप साथ ऑफ़र कर रहे हों, जो कि ऐसे फिक्स कस्टमर के साथ या ऐसे लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ जो आपका कह लें कि एक फिक्स अर्निंग उनसे हो रही हो, ऐसे ज़रूर पैरेलल में होना चाहिए। वो वही डोमेन के जिसमें आपने जाना है, जो आपका विजन हो। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर, और उनके लिए यह है कि आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो सेल लाने के लिए वो हमेशा आपका रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ बिल्ड करना।
तो उस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। मैं ज़्यादातर तो यही कहूँगा कि आपकी आज के दौर में देखें, एक छोटी लीड जो है वो एक कह लें कि जिसको हम छोटी टिकट कहते हैं सेल्स के अंदर, वो तो जनरल आप मार्केटिंग एक फेसबुक पे ऐड लगा देंगे या कहीं पे कहीं पे कोई कर कर दें देंगे तो वो तो आ चल जाएगी। जाएगा। वो 5-10 हज़ार मंथली होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने बिग टिकट सेल करनी है जिसमें मिलियंस की इनकम होती है मंथली, या उसके अंदर थोड़ा सा आपको पर्सनल इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो जाके फिर अल्टीमेटली एक बड़े डिसीजन मेकर के साथ आपने मिलना है, उसके साथ जो है वो बात करनी होती है। तो आपने जब भी कुछ इस तरह का लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू उसको स्केल करना हो, तो उसमें जो है फोकस रखें कि पहले पैरेलल में आपने एक जो अच्छी आपको लगता है पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको टारगेट करें पैरेलल में। अगर उनमें से मतलब आप कर लेते हैं कन्वर्ट अच्छे कस्टमर, तो वो ये है कि आपकी कम से कम जो बेसिक आपके ऑप्टिक्स होते हैं वो कवर होते रहते हैं। बाकी जो स्केलेबिलिटी के लिए आप ज़रूर साथ साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म एक प्लान हो सकता है, जो कि बाज़ लोग बिल्कुल इसको ना देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि जब है मार्केट में डिमांड है तो सेल भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा रियल टाइम नहीं आता। सेल कभी भी ऐसे नहीं कि जो आपकी सैलरियाँ आपके एम्प्लॉय की दे सके, इतनी सेल नहीं आती। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको अपनी खुद से टाइम देना पड़ता है, फिर प्रॉपर फॉलोअप होता है हर सेल का। अल्टीमेटली एक ट्रेंड ये भी है ना कि लीड आई है, उसने बता दिया, आपने टाइमली उसको प्रपोजल भी देना है, आपने टाइमली रिप्लाई भी करना है, फिर आपने उसको अगर उसने डेमो या कुछ चीज़ रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको रिप्लाई करें। हो सकता है उसने आपके पैरेलल में 2-4 और लोगों की और उसको ज़रूरत 2 दिन के अंदर है, तो आप 2 दिन देखते रहें कि आपने क्या करना है। तो उसकी पहले से आपको आइडिया होना चाहिए उसके अंदर कि आपने जो है वो उसको क्या ऑफ़र करना है, और आपकी प्राइस लाइन, आपकी पॉलिसी बनी होनी चाहिए, प्राइस स्ट्रेटजी बनी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितनी जल्दी उसके साथ एंगेज होंगे उतनी जल्दी आप लीड क्लोज कर सकते हैं। तो ये थोड़े से फैक्टर है जो आपको ज़रूर सस्टेन करते हैं और लीड को जो है ना कन्वर्ट करने में आपको हेल्प आउट करते हैं जल्दी। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इस हवाले से जैसे कि आपने बताया कि लीड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीईओ के लिए, द बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स देयर कंपनी, जो एक बेस्ट सीईओ भी बन सकें और साथ दे मेक देयर कंपनी सक्सेसफुल? जी, सीईओ को मैं कहता हूँ जो है वो, क्योंकि उसने बैलेंस रखना होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, और उसने क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपनी को स्केल करना होता है, तो उसकी जो बेसिकली पर्सनैलिटी है वो लॉन्ग रन में एज अ ब्रांड, उसको पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस होना चाहिए उसको। कि हम सपोज अगर कोई उसका एम्प्लॉय एक न्यू रिसोर्स भी है, तो वो किसी को कॉल करे तो वो जस्ट नाम बताए तो वो कहे कि आप उनके साथ काम करते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि उस बंदे की सेल्फ ब्रांडिंग और ना, करंटली तो इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपका अपनी जितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान में तो ख़ासतौर पर यही ट्रेंड है ना कि आप जब किसी को कॉल करें तो वो जनरली सबको लाइट लेते हैं। नॉर्मली जो आप कोल्ड कॉल करेंगे किसी को भी, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास तो 10 कॉलें आती हैं इसकी। तो व्हाट इज़ यूनिक, जब आप नाम लें तो वो अगले बंदा कहे कि यार मैंने कहीं सुना है। अब सुनाया किसने होगा? सुनाया उस सेल्स एग्जेक्टिव ने तो नहीं कहीं ब्रांडिंग की ना, वो हमेशा सीईओ ने किसी प्लेटफॉर्म पे नाम लिया होगा, या कहीं पे उसने अपना उस चीज़ को पुश किया होगा, कहीं पे वो ऑनर या डायरेक्टर कहीं उसको मिला होगा, तो वो उसको पिंच करता, हाँ यार ये उसी बंदे का बंदा है, टीम्स में से मुंसलिक है, तो मतलब ये मैं जानता हूँ इसको। तो इसका मतलब है उसको सेकंड चांस भी देगा कि आ जाएं, आप बात कर लें, या डेमो दे दें, या मुझे प्रोफाइल भेज दें, या कुछ डिटेल भेज दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोडक्ट की। तो ये पैरेलल चलना चाहिए। आज के दौर में तो आपने देखा होगा कि जो लोग नहीं भी इस तरफ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आ रहे थे, वो लोग आए हैं। उसकी सबसे बड़ी और रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि सीईओ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, या अपने आप को ये कह लें कि अपनी अपनी पर्सनैलिटी उस लिहाज से होनी चाहिए कि हर अच्छा काम करने वाले बंदे की विश हो कि मैं इनके साथ काम करूं। तो वो आपकी देखें, अच्छी टीम बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दौर में, और फिर टीम आ जाए, फिर उसको साथ लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनली तौर पे सीईओ को ऐसा अपने आप को, खास तौर पे जो टीम लीड है उनके साथ
पैरेलल में एज होना चाहिए, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको विजन क्लियर देना चाहिए सीईओ को, मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि हर बंदे को पता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमने क्या माइलस्टोन अचीव करना है और क्या उसके अंदर हमें कंपनी सपोर्ट कर रही है, किस लिमिट तक हमें सपोर्ट दी जा सकती है। तो उस लिहाज से वो भी आइडियाज़ लेके आएँ, अपनी इनपुट दें। तो देखें आज तो ख़ास तौर पे एक जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया ना, जेन ज़ी है या जेन ज़ी अल्फ़ा आ रही है, तो उनकी अप्रोच टोटली डिफरेंट है, चैट जीपीटी के थ्रू या डिफरेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, या कह लें कि डिफरेंट एआई के जितने टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करती है। लेकिन जो हम जैसे हैं 40+ वाले, वो खास तौर पे करते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके लिंक्स या रिलेशनशिप इतने बन चुके होते हैं कि वो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि यार उनको कॉल कर लें, अगर कोई लीड हमें नज़र आती है तो हम ढूंढते हैं कि वहाँ पे कौन सा बंदा है। तो ये बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हर बंदा आजकल तो जैसे ही कोई नाम सुनता है पहले गूगल करता है उसको, ठीक है ना। तो यू शुड ऑनलाइन कोई भी बिजनेस कर रहा है तो ऑनलाइन होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसीलिए हम हर जगह मतलब यही होता है कि आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन लेके आएँ, उसको इंटरनल भी डिजिटाइज करें, और ताकि आपके पास टिप्स पे जो है वो सिंगल क्लिक पे चीज़ें अवेलेबल हों। एग्जैक्टली अच्छा, वही आज हम बहुत सुनते हैं एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पीआर एंड नेटवर्किंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीआर बन जाती है, नेटवर्किंग हो जाती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हमारे फ़ोन में आ जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटोज़ भी बन जाती हैं। बट द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिसके लिए हम लोग ये सारा कुछ कर लेते होते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो किस तरह हम अपनी पीआर को कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में? देखिए आप वो क्या कहते हैं कि आप जैकल ऑफ ऑल तो नहीं हो सकते। अगर आपकी अच्छी किसी जगह आप गए हैं इंटरनेशनल इवेंट्स पे, तो आपने वहाँ पे मिले हैं सीईओज, आपने विजिटिंग कार्ड ले लिए या कुछ कन्वर्सेशन होगी, आपने एक लिस्ट बनाई है, तो अल्टीमेटली आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको बारी बारी कॉल करें चीज़ें। आपके साथ जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं कोई भी, उनको सेकंड डे पे आप आएँ, अगले दिन सबको एक ईमेल ड्रॉप करवाएं प्रोफेशनल सी, और उनको एक मैसेज ड्रॉप करवाएं, और उनको सारा वो रिमाइंड करवाएं। मतलब वो अगले दिन तो उसको चीज़ें और तरह चली जाती हैं ना, इवेंट में तो लोग और तरह अग्रेसिव होते हैं, लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट डे तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं आपकी। तो आपने बेसिकली फॉलो करना होता है कंटिन्यूस उस कन्वर्सेशन का जो आपकी बनी है। तो नॉर्मली हम जब तक कोई बिजनेस मॉडल मैच्योर नहीं हो जाता। देखें आपके पास सपोज आपने 20 से 30 लोगों से आपका राब्ता हुआ, अब सारे तो आपके कस्टमर या नहीं हो सकते, उनमें से पोटेंशियल्स कस्टमर कितने हैं, जब आप उनसे प्रॉपर उनको प्रोफाइल देंगे, मतलब आप जब उनका मुझे कल बंदा मिला है और आज मैं आ गया हूँ रियल टाइम, और वो उसने कहा था कि मैं सोल्यूशन है मैं देता हूँ, लेकिन आज मुझे भूल गया, मेरी और प्रायोरिटीज़ हैं उसने, लेकिन उस बंदे ने जाते ही पता था कि इस बंदे ने मुझे कहा कि मुझे ये सोल्यूशन चाहिए, तो आपने उस अगले दिन ही उसका मैसेज आ गया, तो आपको मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होगी कि यार ये बंदा कितना लॉयल है, कितना फोकस है कि वो मुझे आज उसने बताया और मैंने उसको उसी वक्त वॉइस नोट पे बता दी कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, और उसने रिप्लाई किया और चीज़ें हमारी मतलब मैच्योर चली गई। अब ये जिसने कर लिया उसने लीड ले ली, जो सिर्फ फोटो खिंचवा के चला गया, बातें करके चले गए, अगले दिन ना मैसेज किया ना कुछ नहीं किया, उसने तो नहीं कॉल करनी। अल्टीमेटली हमारे यहाँ जैसे जो सेल्स के अंदर होता है ना, हम ये कहते हैं कि फॉलो अप जितना स्ट्रांग हो, जितना कंटिन्यूस आप मिलें, वैसे ही जाके बैठ जाएं उसके पास। हम तो मतलब यही होता है हमारा कि हम ऐसे ही मतलब ईद पे वैसे ही कोई इवेंट है, मैसेज कर दिया या चीज़ें, तो उसको याद है साथ साथ आप बिल्कुल देखें। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि सेल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपका नंबर अगले बंदे के मोबाइल में सेव नहीं होता ना, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी से। आपका स्टेटस उसको नज़र आना चाहिए, उसका स्टेटस आपको नज़र आना चाहिए, तब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ उस कस्टमर से। बाकी सब बातें हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं वो किसी और के साथ एंगेज है, जिसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो उस तरफ उसका झुकाव होगा। तो आपने अपना रिलेशनशिप खुद से कैश करना है, और आपने वो अच्छे रिलेशनशिप से, अच्छे बिहेवियर से, अच्छी कन्वर्सेशन से, अच्छी सपोर्ट से उससे जीतना है। तो ये चीज़ें हैं जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली जी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ मिस्टर जमील। एट द एंड आप हमारी कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे वो लोग जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी इन द बिज़नेस हैं, ऑलरेडी इन द टेक मार्केट, तो वो किस तरह अपनी लाइफ, अपना बिज़नेस सब कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं?
जी, मेरा तो इस वक़्त ये है कि बड़ी इस वक़्त चैलेंजिंग जितनी आपके पास इस वक़्त जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन लोकेशंस पे जो भी चैलेंज है एक्चुअली है वो अपॉर्च्युनिटी। तो उस अपॉर्च्युनिटी को कन्वर्ट करें, उसका सॉल्यूशन दें और उसके साथ जो है कि जैसे ही क्योंकि वो एक ही कस्टमर अगर एक ही लोकेशन पे आप वो सॉल्यूशन दे के उसको ग्रैब करते हैं और वो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं उस चीज़ का, तो ये लॉन्ग रन होता है आपके लिए। ख़ास तौर पे कंपटीशन से आप डिफरेंट खेल रहे होते हैं। तो ये है कि वक़्त के साथ-साथ भी आप देखते जाएँ कि आपकी प्रोडक्ट कितने अरसे तक मार्केट के अंदर उस तरह फॉरहेड है विद अदर कंपेटिटर और आपको उसके अंदर क्या जिद्दत लानी है, उसके अंदर किस तरह उसको एडवांसमेंट लानी है, उसको स्केल किस तरह करना है, तो इस पे R&D करें। और जैसे-जैसे आप चीज़ को कंटिन्यूस अपने करंट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को शेयर करते रहेंगे, आपका बिज़नेस और बिज़नेस स्केल होता रहेगा, सस्टेन भी होता रहेगा और अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ग्रो करेगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो हमेशा हर बंदे को बीइंग अ बिज़नेस जो है ना वो ऑनर्स को देखने चाहिए। ज़बरदस्त जी, हमारे साथ मिस्टर जमील मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही इनके साथ और ख़ास तौर पे जो आज हमने एक अच्छी चीज़ सीखी वो ये है कि हाउ टू कन्वर्ट योर पीआरस इनटू बिज़नेस और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्किंग करें, अच्छे डिफरेंट कनेक्शंस बनाएं, सीईओज़ से मिलें और अपनी बिज़नेस को इम्प्रूव करें। सो होप यू लाइक दिस एपिसोड। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।